नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। एक कामयाब राजनेता के पीछे दोस्तों एक चतुर आईएएस का दिमाग होता है और चौधरी बंसीलाल की कामयाबी के पीछे उनके प्रधान सचिव एस के मिश्रा जी की अथक मेहनत जुड़ी थी। एक मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव होना तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। मुख्यमंत्री को नाराज किए बिना ऐसी सलाह देनी होती है जो प्रदेश के इंटरेस्ट में हो, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली हो। एक उदाहरण मैं आज आपको बताता हूं। चौधरी बंसीलाल जी के साथ उनके प्रधान सचिव एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए श्रीनगर गए हुए थे। आपको यह बात अच्छे से पता है कि जब चौधरी बंसीलाल पहली बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पंडित भगवदयाल जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। पंडित जी को यह लगता था कि हरियाणा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी खड़ाऊ होंगी और चौधरी बंसीलाल उनके कहने पर सरकार चलाएंगे। कांग्रेस के अधिकतर विधायक भी पंडित जी के पाले में थे, लेकिन इंदिरा गांधी उनको मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनवाने में अपना अहम योगदान दिया। लेकिन चौधरी बंसीलाल से उनका बिगाड़ बहुत जल्दी हो गया। उन्होंने सरकार गिराने की धमकी दी, लेकिन सरकार गिरी नहीं, क्योंकि प्रोफेसर शेर सिंह और चौधरी देवीलाल का साथ लेकर बंसीलाल राजनीति करना सीख गए थे। खैर, हम बातें श्रीनगर की कर रहे हैं और श्रीनगर में प्रधान सचिव एस के मिश्रा जी की मौजूदगी में स्टाफ ने एक तार चौधरी बंसीलाल को दिया। पहले तार जाते थे। यह तार कुछ अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर था और ये सारे तार जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री पंडित भगवदयाल शर्मा जी की तरफ से दिए गए थे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा, चीफ सेक्रेटरी ने भिजवाए। अब एस के मिश्रा जी ने चौधरी बंसीलाल से पूछा कि क्या करना है जी इनका। तो चौधरी बंसीलाल कुछ देर तक सोचते रहे और कहा कि कुछ नहीं। इसके बाद उन्होंने मिश्रा जी को तार देते हुए कहा कि इसको फाड़ के कूड़ेदान में फेंक दो। यह पहली घटना थी जब एस के मिश्रा जी को पता चला कि बंसीलाल जी कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जिनको रिमोट कंट्रोल से कोई चला सके। इसके बाद चौधरी बंसीलाल ने एक नई सूची तैयार की और चीफ सेक्रेटरी स्वरूप कृष्ण जी को वो सूची भेजी गई और उस सूची पर उन्होंने टिप्पणी के रूप में लिख दिया कि कार्यान्वयन के लिए टू बी इंप्लीमेंटेड। अब यहां पर बात बिगड़ गई, क्योंकि ये दो अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का मामला था। चीफ सेक्रेटरी सचिवालय का मुखिया होता है और सीएम चाहे कोई भी हो, चीफ सेक्रेटरी की अहमियत कम नहीं हो सकती। अब चीफ सेक्रेटरी स्वरूप कृष्ण जी ने एस के मिश्रा जी को अपने ऑफिस में तलब किया और चीफ सेक्रेटरी सारे आईएएस की एसीआर भी लिखते हैं, बहुत बड़े उनकी हैसियत होती है। स्वरूप कृष्ण जी काफी गुस्से में थे। उन्होंने मिश्रा जी को कहा कि मुख्यमंत्री अगर किसी फैसला ले रहे हैं तो चीफ सेक्रेटरी से परामर्श करने की सलाह देना आपका काम था। इसलिए उन्होंने उनको फटकार लगाई और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मुख्यमंत्री को सलाह देना मुख्य सचिव का संवैधानिक अधिकार है। मुख्य सचिव ने उस समय जो भी कुछ कहा वो सही था, लेकिन मुख्यमंत्री के ईगो को यह बात लग गई। एस के मिश्रा जी ने चीफ सेक्रेटरी की बात को चौधरी बंसीलाल तक पहुंचा दिया तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन चेहरे के भाव उनके बदल गए थे। कई घंटे बाद चौधरी बंसीलाल ने प्रधान सचिव एस के मिश्रा जी को आधी रात को अपने घर पे बुलाया। चौधरी बंसीलाल एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने अधिकार क्षेत्र का कोई अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और अभी एक ऐसा मामला आ गया था जहां पर उनके अधिकार का मामला उठाया गया था। देर रात चौधरी बंसीलाल गुस्से से कांप रहे थे। एस के मिश्रा जी ने तो ये लिखा है कि वो एक गुस्सेल बैल की तरह फुफकारे मार रहे थे। चौधरी बंसीलाल ने इसी गुस्से में कहा कि मिश्रा जी, सुबह स्वरूप कृष्ण जी चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से मेरे कमरे में आएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। मिश्रा जी का ये बात सुन के दिमाग उनका सुन्न हो गया, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी बेहद अच्छे और काबिल अफसर थे, लेकिन अब चौधरी बंसीलाल उनको बर्खास्त करने की सोच चुके थे। ऐसा वो कर सकते थे, उनके अधिकार क्षेत्र में था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि नए नए बने सीएम के लिए इस तरह का कदम उठाना, फिर उसके आईएएस लॉबी में प्रतिक्रिया, प्रेस में इसके परिणाम, एक तरीके से मुख्यमंत्री का यह फैसला उनके खिलाफ बहुत बड़ा
उनका नुकसान करने वाला था। मिश्रा जी ने उनको सलाह दी कि आप शांत हो जाइए, ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करते हैं, ऐसा करके आप हरियाणा के हर बौद्धिक आदमी की सहानुभूति खो देंगे और एक मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब चौधरी बंसीलाल अपनी बात से नहीं हिलने के लिए उन्होंने सिर हिलाया। मिश्रा जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि बंसीलाल जी को कैसे मनाऊं कि वो चीफ सेक्रेटरी के बारे में ऐसे ना सोचें, ऐसा कदम ना उठाएं। और मुख्यमंत्री बंसीलाल को समझाते समझाते उनकी वो रात निकल गई। तब जाकर चौधरी बंसीलाल ने अपना मन बदला और एसके मिश्रा जी अपनी कोठी पर जाकर नहाए धोए। लेकिन अभी चौधरी बंसीलाल की और चीफ सेक्रेटरी की मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मिश्रा जी बेचैन अब भी चल रहे थे। अगले दिन मुख्य सचिव को चौधरी बंसीलाल ने अपने कमरे में बुलाया और बहुत ही मिलनसार तरीके से बातचीत करते हुए कहा कि स्वरूप कृष्ण जी, कुछ भी गलत करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और निश्चित रूप से संविधान के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आगे भी ईमानदारी से इसका पालन करूंगा। आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री को सलाह देने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मैं खुद संतुष्ट होना चाहता हूं, इसलिए आप वो अधिकार वाली बात लिखित में कहीं है तो मुझे जरूर दिखा दें। अब बाजी पलट गई थी। चीफ सेक्रेटरी साहब कुछ और सोच कर आए थे। मुख्य सचिव ये कहते हुए वहां से चले गए कि ट्रांसफर के आपके आदेश लागू हो जाएंगे। एसके मिश्रा जी ने भी राहत की सांस ली कि अगर वो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन लेते तो आशंका थी कि सरकार गिर सकती है और मुख्यमंत्री बंसीलाल अपना मुख्यमंत्री पद खो सकते हैं। दल बदल विरोधी कानून तब तक लागू नहीं हुआ था और वो दिन दल बदल विधायकों के थे, जिसमें विधायक सबसे अधिक बोली लगने आने वाले के पास चले जाते थे। खैर, कहते हैं कि बंसीलाल जी को अधिकारियों से काम लेना आता था, लेकिन कुछ अधिकारी अड़ियल घोड़े की तरह होते हैं। उनसे भी चौधरी बंसीलाल काम ले लिया करते थे और उसमें उनका एक अलग तरीका था। वो किस तरीके से अधिकारियों से काम लेते थे, मिश्रा जी ने अपनी ये जो किताब है फ्लाइंग इन हाई विंड्स, इसमें उसका डिस्कस किया है। तो कल मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं तो इस किताब को आप मंगवाएं, बहुत बेहतरीन किताब है ये। लेकिन अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये 3 बजे किस्से कहानियों के रूप में मैं आपको इसकी मोटी मोटी सी जो बातें हैं वो बता दूंगा। हालांकि किताब पढ़ना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है और किस्से सुनना एक अलग तरह का अनुभव होता है। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। एसके मिश्रा जी ने हरियाणा के विकास में बहुत अपना अहम योगदान दिया। चौधरी बंसीलाल की सोच को जमीन पर उतारा। बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर थे और आज भी आईएएस लॉबी में उनकी बहुत इज्जत है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रदेश के इंटरेस्ट में हमेशा काम किया। हम कुछ किस्से उनके जानेंगे दोस्तों 3 बजे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहिए। ये बात कहना मैं भूल जाता हूँ। अब तक के 1700 वीडियो में से मुश्किल से 200 वीडियो में कही गई होगी ये बात। जिन्होंने कर रखा है और बहुत सारे साथी तो इन वीडियो को शेयर करते हैं, उन सबका शुक्रिया है। तभी हम 1 लाख मेरे ख्याल से 17-18 हज़ार तक पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी संख्या होती है और सारे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं अपना, और वो लोग हैं जो अच्छी चीज़ें, समाज के हित की चीज़ें, बढ़िया चीज़ें देखना पसंद करते हैं। नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब का खेल तो दोस्तों आपने और हमने कभी चलाया ही नहीं। इसलिए जुड़े रहिए, ये प्यार बनाए रखिए। 3 बजे हमारी दोस्ती का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी और बिजली बहुत जा रही है, तो इससे भी बचने के उपाय सोचते रहिए। मुझे लगता है कि बीजना अब जो पहले अपने काम आता था वो बीजने फिर से लाने पड़ेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 3 बजे। रोजाना 3 बजे राजनीति की बातें, मैं, आप और मुख्यमंत्री जी।